तो फाइनली हम जितने सारे इतने दिनों से जिस चीज का हम सभी लोग वेट कर रहे थे वो चीज फाइनली अब हो चुकी है, यानी कि आदि पुरुष ये मूवी अब थिएटर्स में लग चुकी है। और भाई ये मूवी खैर अब ये देखो, ये मूवी का टीजर आया, इसका ट्रेलर आया और इन सभी चीजों ने हमारे माइंड में इस मूवी के चलते अलग अलग इंप्रेशंस बनाए थे। लेकिन उन सभी इंप्रेशंस को अगर हम साइड में रखें और इस मूवी की तरफ एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखें, फिर भी इस मूवी में कई सारे फ्लॉजेस है। अगर अब तुम सोचते होगे कि कई सारे फ्लॉज यानी मैं वीएफएक्स और सीजीआई की बात पहले करने वाले हूँ, हाँ उसकी भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन उन दो चीजों को साइड में रखे तो फिर भी मूवी में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे बात करना काफी ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। तो हम उन सभी पे धीरे धीरे बात करेंगे। लेकिन अगर तुमको पहले पता नहीं है तो बता दूं कि आदि पुरुष ये मूवी हमारे वाल्मीकि रामायण जी के ऊपर उसका एक एडेप्टेशन है, जिनको उन्होंने इस मॉडर्न युग के लिए उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, क्रिएटिव लिबर्टी उन्होंने इसमें ली है। और जो भाई उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी ली है वो देखने में काफी मार खा जाती है। तो मूवी के मेकर्स का तो यही प्लान था कि इसे हम बाहुबली जैसे ग्रैंड फिल्म बनाएंगे जिसमें कूल एक्शन सीक्वेंसेस होंगे, वो हमें गूज़बम्प्स देने वाले, मोटिवेट करने वाले बड़े बड़े डायलॉग्स होंगे जिनको सुनने के बाद हम इस फिल्म को ग्रैंड फील हो जाए। मूवी देखने के बाद ऐसा लगे कि हाँ हमने कुछ तो देखा। लेकिन ये सभी चीजें उनके दिमाग में थी, लेकिन जब इसका एग्जीक्यूशन करने का टाइम आया तो उन्होंने काफी ज्यादा मार खा लिया है। और इन्होंने इस मूवी को एक मॉडर्न लोगों के सामने रखने के लिए ये मूवी को बनाया है, जिसके चलते अगर तुमने रामानंद सागर जी की अगर रामायण ये सीरीज देखी है तो उससे ये तुम्हें मूवी काफी ज्यादा डिफरेंट फील होने वाली है। और इस मूवी में पूरे लगभग 3 घंटे की ये मूवी है जिसमें हमें रामायण के बड़े बड़े सीन्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वो भी पुअर एग्जीक्यूशन के साथ। एंड क्लियरली दिस इज नॉट द रामायण वी डिजर्व। हम इसे कई गुना अच्छा रामायण डिजर्व करते थे, लेकिन अब जबकि हमने ये मूवी देखी है तो हम उसकी बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मूवी में वही सबसे ज्यादा मात्रा में है। तो सबसे पहला है इसकी डायलॉग राइटिंग। भाई साहब ये भी कोई डायलॉग राइटिंग है? ऐसा लगता है कि ये रामायण के लिए डायलॉग राइटिंग इन्होंने की ही नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मूवी में सभी के सभी डायलॉग्स ही इतने गंदे तरीके से लिखे गए हैं। मूवी में कई डायलॉग्स ऐसे हैं जिनको देखने के बाद पड़ता है कि हाँ हम रामायण की ही मूवी देखने आए हैं, लेकिन उसके अगले ही टाइम कई कैरेक्टर ऐसे डायलॉग बोल दिए जाते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी टिकटॉकर से इनके डायलॉग लिखे गए हैं। यानी कि लिटरली मूवी में ये डायलॉग है, मैं ये कोट कर रहा हूँ कि क्या रे तेरे बुआ का बगीचा है जो इसमें हवा खाने आया है। और फिर उसके बाद और एक ऐसा डायलॉग है कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप ने लगाई तो जलेगी भी तेरे बाप की। ऐसे ऐसे मूवी में इसके डायलॉग लिखे गए हैं। और इसके बाद मूवी में एक और निगेटिव पॉइंट है वीएफएक्स और सीजीआई को छोड़ के भी, वो कि यानी कि कास्टिंग और उनके लुक्स के डिजाइन। भाई साहब प्रभु श्री राम के रोल में प्रभास बिल्कुल भी जज नहीं हो रहे थे। और ये बात जब से इसके टीजर ट्रेलर आए थे तब से ये बात सभी लोगों को पता चल रही थी कि प्रभास एज ए श्री राम बिल्कुल भी जज नहीं हो रहे। और मूवी में ये बात काफी ज्यादा ठलक के सामने आ जाती है। वो मूवी में एज ए श्री राम बिल्कुल भी जज नहीं हो रहे। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि प्रभास को बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं आती, उन्होंने एक्टिंग करने की कोशिश की है, लेकिन वो प्रभु श्री राम के लिए रोल के लिए एक परफेक्ट कास्ट बिल्कुल भी नहीं थे। और उनके बाद मूवी में उनका जो लुक रखा गया है वो देख के काफी बुरा लग रहा था। मूवी में प्रभास का अगर तुमने ये लुक देखा है तो तुम खुद ही समझ जाओ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर बोलने के लिए अब मेरे पास अल्फाज भी नहीं है। और अब अगर हम लुक की बात ही कर रहे हैं तो मूवी का मेन विलन लंकेश यानी कि रावण का भी लुक उस काल से काफी ज्यादा आगे का फील होता है। उसका लुक वही है जो कि हमने इसके टीजर में देखा था, क्योंकि उसके बाद उन्होंने उसका लुक ही छुपा दिया था। तो उसका लुक काफी ज्यादा मॉडर्न फील होता है, लेकिन रावण का लुक तो हम एक हद तक उसे सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर तुमने रावण के घर वालों का लुक देखा है तो तुम्हें समझ में आता होगा कि इन्होंने कितना गंदा लुक में काम किया है। सभी लोग वीएफएक्स और सीजीआई की बुराई करते थे, लेकिन यहाँ पे डायलॉग्स और लुक्स आउट ऑफ सिलेबस ही आ गए। खैर अब इसका सबसे बिग इशू यानी कि जो सबसे सभी लोगों के आंखों में दिख रहा था वो यानी कि इसका वीएफएक्स और सीजीआई। अगर इन दोनों की बात करें तो वैसे ही जिसको हमने इसके टीजर में या फिर ट्रेलर में हमने इसके देखा था। कई जगह ये अच्छा है, मैं इसे नहीं कहूंगा कि काफी अच्छा है, ये ठीक ठाक ही है,
लेकिन ये बाकी की जगह काफी ज्यादा मार खा जाता है। उसे तब देखना काफी ऐसा कार्टूनिश ही फील होता है जब दो सीजीआई कैरेक्टर्स एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो। वो हमने टीजर में जो शॉट देखा था, ये मूवी में थोड़ा तो इम्प्रूव कर दिया है, लेकिन फिर भी उस सीन में कई ज्यादा कमियां निकल के आ जाती है। और उसके बाद वो वारी और सुग्रीव के बीच में जो फाइट होती रहती है, वो देखने में भी काफी कार्टूनिश सी फील हो जाती है। इसके वीएफएक्स और सीजीआई पहले से ही खराब है, हमें पता चला था, लेकिन उसके बाद मूवी के मेकर्स ने इसे सुधारने के लिए अपना अच्छा खासा टाइम 7-8 महीने का उन्होंने टाइम लिया था, लेकिन उसके बाद भी मूवी में कुछ ज्यादा इम्प्रूवमेंट की गई नहीं है। और इन वीएफएक्स और सीजीआई की कमियों को छुपाने के लिए मूवी के मेकर्स ने इसे काफी हद तक डार्क टोन मूवी को रख दिया है। मूवी 80 to 85% लगभग डार्क टोन लेके चलती है, और हमने जो 3D ग्लासेस पहने हुए होते, जिसके चलते ये मूवी और भी ज्यादा डार्कर फील हो जाती है। इससे मूवी के मेकर्स को उनके वीएफएक्स की सीजीआई को छुपाने में सक्सेसफुल तो वो हो जाते हैं, लेकिन ये मूवी के मजे को काफी हद तक कम कर देते हैं। और रावण की सेना में कई सबसे बड़े बड़े नाम थे, जैसे कि कुंभकर्ण हो, उनका बेटा इंद्रजीत हो, और ऐसे बड़े बड़े खतरे वानर सेना के सामने थी, लेकिन मूवी में ऐसे उनको झट से मार के ऐसा दिखाया गया है, जिसके चलते मूवी में जो एक सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट बना रहता होता है, वो भी ऐसे झटके से उनको मार दिया है, तो वो काफी कम हो जाता है। इतना बड़ा उनके सामने राक्षस होता है और वो इसे झट से मार दे जाते हैं, जिसके चलते मूवी में इंटरेस्ट बना तो रहता है, लेकिन वो एकदम से कम हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मूवी में सभी की सभी चीजें ही नेगेटिव है। मूवी में कई चीजें अच्छे भी हैं, जिनके ऊपर अगर बात करें तो सबसे पहला आता है मूवी के कई डायलॉग्स। मूवी के कई ही डायलॉग्स, मूवी में कई डायलॉग्स इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे तरीके से शरद केलकर ने इसको डिलीवर किया है कि ऐसा लगता है कि हाँ, मैं अभी के अभी उठ के प्रभु श्री राम के साथ लड़ने के लिए आने वाला हूँ। लेकिन वो कई है, बाकी के कई सारे डायलॉग काफी बिलो द एवरेज रह जाते हैं। इसके बाद सेकंड इसका बिग शॉट है इसकी स्टोरी। भाई साहब, रामायण एक ऐसी स्टोरी है जिसके चलते इसके जो कैरेक्टर्स थे, यानी कि प्रभु श्री राम को, माँ सीता को, या फिर हनुमान जी को, ये आज भी हमारे जीवन के आदर्श है। उनके दिखाए हुए पर पाते हम आज भी अपना जीवन क्रम चला लेते हैं, जिनके चलते इसके स्टोरी में लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रह जाते हैं। लोगों को पता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी इस स्टोरी में लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट आता है इनका बैकग्राउंड म्यूजिक और मूवी के गाने। भाई साहब, अजय अतुल ने काफी तगड़ा काम किया है, और यह मूवी का एक काफी ज्यादा प्लस पॉइंट बन जाता है कि इसका बीजीएम काफी तगड़ा है। और इसके बाद मूवी में 4 पॉइंट आता है कि मूवी के अच्छे सीन्स। हाँ, मूवी में कई सीन्स काफी अच्छे हैं जो काफी अच्छा काम कर जाते हैं। वो काफी कम मात्रा में है, लेकिन जहाँ पे मूवी शाइन करती है वहाँ पे ये मूवी काफी ज्यादा शाइन आउट कर जाती है। और एक्टिंग के मामले में कृति सेनन एज जानकी बाकी के सारे लोगों से काफी ज्यादा अच्छा काम कर जाती है, और सैफ अली खान ने भी रावण करने की अच्छी खासी कोशिश की है, लेकिन उसके कैरेक्टर की राइटिंग ही इतनी गंदी की गई थी, और ऊपर से उसके लुक्स के भी उन्होंने मॉडर्न लुक रखा था, जिसके चलते उसका रावण भी टिपिकल विलन फील हो जाता है। और मूवी के मेकर्स का ये कहना था कि उन्होंने इसे यंग जनरेशन के लिए बनाया है, इन्होंने इसे मॉडर्न जनरेशन के लिए बनाया है, लेकिन क्लियरली दिस इज नॉट द रामायण वी डिजर्व। हम इससे कई गुना अच्छा रामायण डिजर्व करते थे, लेकिन अगर तुम मॉडर्न जनरेशन के हो, अगर तुम यंग जनरेशन इस कैटेगरी में आते हो, और अगर तुमको रामायण के बारे में कुछ भी पता नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम इससे अच्छा रामायण सागर जी का रामायण देखो, या फिर 1990 में जो एनिमेटेड रामायण की मूवी आई थी तुम उसे देख लो। इसका एनिमेशन इससे कई गुना अच्छा बेहतर है। हालांकि मैं ऐसा रखकर नहीं कहूंगा कि ये मूवी पूरी की पूरी ही खराब है, मूवी में भी कोई सारे अच्छे पॉइंट्स है, लेकिन फिर भी क्लियरली दिस इज नॉट द रामायण वी डिजर्व। और इन सारी बातों के साथ अब इस वीडियो को यही पे रैप अप कर देते हैं। अगर तुमने ये मूवी देखी है तो तुमको कैसी लगी ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, और इन सारी बातों के साथ अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन SZV।